जय सीताराम। हनुमान माता सरस्वती को प्रणाम, गणेश भगवान को प्रणाम। मैंने एक हास्य कविता लिखा है सिर्फ मनोरंजन के लिए। इसमें व्याकरण पर ना जाए, शब्द की शुद्धि अशुद्धि मात्रा इत्यादि पर ना जाए, केवल मनोरंजन के लिए, हंसने के लिए इस कविता का रचना मैंने किया है। ये साधारण तौर पर जैसे सबों की जिंदगी होती है उसी तरह पर है। कृपया 1 मिनट की कविता है, धैर्य रखकर सुन लें। और नहीं आपको बहुत भारी कोई काम है, करोड़ों रुपए का नुकसान लग जाएगा तो आप जा सकते हैं। समय कट रहा है ऐसे, सबका समय कट रहा है, मेरा भी कट रहा है। तो मेरा कैसे कट रहा है वो लिखा हूं। समय कट रहा है ऐसे, प्याज हो जैसे। लोग प्याज बड़ी आराम से काटते हैं, सिर्फ प्याज कट गया, प्याज कट गया, बड़े आराम से प्याज काट फट से काट देते हैं। समय भी वैसे ही काट रहे हैं, इतना सारा समय ऐसे बेकार फेंक रहे हैं। समय कट रहा है ऐसे, प्याज हो जैसे। आलस आ रहा है ऐसे, कर्जा देना हो किसी को जैसे। आलस भी बड़ा भयानक आ रहा है। इतना आलस है जैसे लग रहा है किसी को कर्जा देना पड़ेगा, इतना रुपया वो वापस नहीं करेगा। फिर कि मन हो रहा उठे, नहीं नहीं पैसा नहीं, सोए रहो। मतलब जो अभी उठना है अभी नहीं उठ के उठ रहे हैं 5 घंटा के बाद, जब सब हो चुका है चौपट तब। मतलब आलसी भी इतना भयानक आ रहा है। सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये सबों के साथ है। शायद आपके भी साथ हो, कमेंट करके बताइएगा जरूर। आलस आ रहा है ऐसे, कर्जा देना हो किसी को जैसे। आगे सुनिएगा। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, नहीं तो मैं आपको लिखा हुआ भी दिखा देता। हड़बड़ी में लिखा हूं सीधे बनाते हुए, इसमें कोई मैं टाइम लेके नहीं लिखा। सोए सोए लिख रहा हूं ऐसे। ये पंक्ति आपको सुन के पता चली गया होगा कि ये कविता मैंने कब लिखा। सोए सोए लिखा है तो सोए सोए लिख रहा हूं ऐसे, गाजर के हलवे में राबड़ी हो जैसे। मतलब सोए सोए भी मैं बड़े आराम से लिख लिया। गाजर का हलवा खाए, उसमें राबड़ी डाल देने से स्वाद 5 गुना हो जाता है। नहीं खाया तो खा के देखिए। YouTube देख रहा हूं ऐसे। अब इसी लाइन से आप समझ गए होंगे कि सोए सोए में क्या कर रहा था। कविता भी लिख रहा था और YouTube पर वीडियो भी देख रहा था, तो वो भी लिख दिया। अब आएगा मजा, देखिएगा। YouTube देख रहा हूं ऐसे, टिकिया चाट खा रहा हूं जैसे। YouTube बड़े मजे से देख रहा हूं सदी में। जैसे टिकिया चाट आदमी स्वाद ले लेके खाता है, वैसे पड़े पड़े आलस में YouTube देख रहा हूं। मन नहीं लग रहा है देखने में, लेकिन तब भी देख रहा हूं और इसके बाद, माथे में दर्द शरीर में सर्द है ऐसे, चाट में खट्टी मीठी चटनी हो जैसे। अब बुखार लगा हुआ है, आवाज से ही आपको पता चल रहा होगा। उसके बाद भी मैंने कविता लिख दी। अब कविता लिखो, इसमें बुखार है, माथा दुख रहा है, सर दुख रहा है, शरीर दुख रहा है, उसका जिक्र कविता में ना तो कविता कैसा और कवि कैसा। तो लिख दिया, माथे में दर्द शरीर में सर्द है ऐसे, चाट में खट्टी मीठी चटनी हो जैसे। मतलब खट्टी मीठी चटनी चाट में पूरी घुल जाती है ऊपर से नीचे तक। दर्द माथा का और शरीर का पूरा शरीर में घुल गया था वैसे। तो ये पंक्ति आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और एक बात, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का आंख दुख रहा है, किसी का कान दुख रहा है, किसी का माथा दुख रहा है। कहीं आपने सुना कि किसी का गाल दुख रहा है? यही तो हद हो गया मेरे साथ। मेरा गाल दुख रहा है, वो भी जोड़ से। आंख के नीचे सूजन उठे ऐसे, आंख के नीचे सूजन उठे ऐसे, दुल्हन शर्माए दुल्हा के सामने जैसे। पहली बार दुल्हन दूल्हा के सामने शर्माती है, भले उसको शर्म ना आ रही हो, लेकिन दिखावटियां खूब शर्म आएगी। उसको कोई शर्म नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी दिखावटी शर्म आएगी कि और लोग उसको देख के शर्म आ जाए। तो आंख के नीचे वैसे ही सूजन उठ गया है और दर्द भी कर रहा है। गया गला फूले ऐसे, गला फूले ऐसे। तो सर्दी बुखार है तो गला भी फूलता है, आवाज मोटा होता ही, आपको पता है। तो लिख दिया, गला फूले ऐसे, पानी में चना फूले जैसे। पानी में चना फूलने बाद कितना मोटा हो जाता है, उसी तरह गला फूल गया, दुख भी रहा है। तो ये सर्दी पर कविता हो गया, जैसे आलस्य पर। कविता आपको अगर पसंद नहीं आई हो तो बुरी भी नहीं ही लगी होगी शायद। और इतना धैर्य रख के
लास्ट तक वीडियो देखने के लिए जो अभी भी देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और जय जय सीताराम।